में नामांकन किए हैं, किस उम्मीद से किए हैं, क्या कारण है? उम्मीद नहीं है, जिम्मेदारी है। जब पूरा सोनपुर ये दलगत राजनीति के चलते कराह रहा हो, तो हम जैसे जिंदा दिल फौजियों को घर में बैठने का कोई हक नहीं बनता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो आज के समय में कॉरपोरेट की तरह काम कर रही हैं। उन्हें आम जनता के शिकायत या जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी विभत्स स्थिति में ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और ये मेरे प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि जब देश समाज और आपके माटी पे खतरा हो तो आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। और इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे है, इसलिए मैं अपने तन मन धन से सोनपुर की सेवा करने के लिए समर्पित हूं। इसलिए मैं आज पहला नामांकन किया हूं। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर के आप सोनपुर के जनता के बीच जाएंगे? पहला मेरा मुद्दा रहेगा, ये सरकारी तंत्र जो है वो जन हितों में काम करे और आम जनता के प्रति जवाबदेह हो। अभी वर्तमान स्थिति बिहार सरकार के कार्यालयों में ये है कि 3 लोग बैठे हैं। शर्मा जी को आता नहीं, वर्मा जी को पता नहीं, और मिश्रा जी कार्यालय में है नहीं। तो सबसे पहले मैं बिहार सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, उसमें जितने भी लोक प्राधिकार हैं, उनको सबसे पहले मैं आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाऊंगा। दूसरा मुद्दा है कि जो फौजी आप लोगों के मेहनत की कमाई लगा के और प्रशिक्षण लेके और आपके पास वापस सेवानिवृत्त होकर लौटता है, वो इस बिहार के लिए एक बोझ की तरह है। आप कल्पना कीजिए कि एक फौजी को तैयार करने में इतना पैसा और संसाधन इस देश का लगता है, लेकिन जब वो फौजी आपके क्षेत्र में आता है, बिहार सरकार उसको यूटिलाइज करना ही नहीं जानती है। एक स्किल्ड मैन पावर को बिहार पे एक बर्डन के रूप में थोप दिया जाता है, जिसके चलते बिहार में अधिक फौजी पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हर जगह पे फौजियों ने अपने प्रशिक्षण में क्या लिया है और फौजियों के लिए देश कितना जिम्मेदार है, ये मैं सुनिश्चित करूंगा बिहार सरकार में। अच्छा, आप फौजी पद में थे, क्या आप रिटायर्ड हैं या फिर? मैं सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। मैंने इस देश को 15 साल की गौरवमयी सेवा दी है भारतीय नौसेना में। भारतीय सेना से रिटायरमेंट होने के बाद और आप जो सर की आज राजनीति में आए, और दोनों में क्या अभी आपको अंतर दिख रहा है? नहीं, वहां पे भी जब देश पे खतरा होता था, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। और आज भी यहाँ यदि समाज पे आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र ढह रहा है, आपके कीमती वोटों से चुने गए प्रतिनिधि आपको अनाथ छोड़ के चले गए, आपका सुख दुख जानने को नहीं आए, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो जिंदा दिल होंगे उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें एहसास कराना चाहिए कि हम भेड़ बकरी की तरह आपको वोट नहीं करेंगे। यदि हम आपको वोट करेंगे तो हम आपसे जिम्मेदारी का एहसास आपको कराएंगे और अपने लिए आपसे हम जो उम्मीद करते हैं वो पूरे उम्मीद पे खरा उतरवाएंगे। अच्छा, आप अपने परिचय के साथ सोनपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूं और अंग्रेजी में कहावत है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो मैं मरते दम तक एक फौजी रहूंगा और जब भी इस माटी पे, नमक पे, निशान पे कभी भी खतरा होगा, मेरी जितनी भी क्षमता होगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस माटी के लिए जो भी देना होगा मैं दूंगा। और इसके लिए आम जनता को कहता हूं कि ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, जितने भी स्टेब्लिश पार्टियां हैं, वो आम जनता के जन समस्याओं के सरोकार से दूर हो गई है और यहाँ कॉर्पोरेट की तरह काम कर रही है। आपका विधायक, जो भी स्टेब्लिश पार्टियां हैं, उनके विधायक प्रत्याशी आप जनता के अदालत में जाके ये नहीं कह रहे कि पार्टी को हमें टिकट देना चाहिए। वो पार्टी कार्यालय में सोए हुए हैं ताकि उन्हें किसी तरीके से टिकट मिल जाएगा। तो ये भेड़ चाल की जो जनता है वो उन्हें पार्टी के नाम पे वोट कर देगी और फिर जाके वो गोद में बैठ जाएंगे पार्टी के, और 5 साल तक आम जनता से नहीं मिलेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम रोहित राय है। मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ और अभी समाज सुधार के लिए और विधायिका में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मैंने विधानसभा
122 सोनपुर से नामांकन किया है।